ये खबर सुनकर आप यही कहेंगे कि हम किस्मत वाले हैं जो चीन की चंगुल में आने से बच गए। श्रीलंका में आपातकाल लग गया है और ऐसा आपातकाल, ऐसी स्थिति हो गई है कि सच मानिए आम लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसा कहा जाने लगा है कि बारूद की ढेर पर बैठ गया है श्रीलंका और लोगों के पैसों का हाल कूड़े जैसा हो गया है। जानेंगे क्यों श्रीलंका में आपातकाल लगाना पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के तेल व्यापार और हथियारों के व्यापार को संभाल लिया है भारत ने, यानी रूस का काम अब करेगा भारत। जानेंगे रूस भारत की मीटिंग और पुतिन से बातचीत के बाद ये कौन सा नया दांव चल दिया है भारत ने। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका में इन दिनों हालात बहुत खराब है। लोगों का विरोध बहुत तेजी से बढ़ गया है और ये विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप सोचिए, अगर हमारे देश में कोई भीड़ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के आवास तक पहुंच जाए, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ही हो रहा है। हजारों की भीड़ राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के सामने पहुंच गई और न सिर्फ पहुंच गई बल्कि हिंसक विरोध प्रदर्शन भी करने लगी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के आवास के बाहर जो बैरिकेड्स लगे हुए थे उसको तोड़ दिया, वहाँ पे खड़े वाहनों में आग लगा, जिसके बाद से लगातार बिगड़ने लगे हालात और हालात ऐसे हो गए कि यहाँ पर श्रीलंका की सेना को उतरना पड़ा। यहाँ तक कि सरकार ने छूट दे दी कि जो भी आपको लग रहा है समस्या पैदा करता हुआ उसे कर लो गिरफ्तार। ये सब कुछ हो क्यों रहा है तो आपको बता दें, श्रीलंका आजादी के बाद से अब पहली बार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश में खाने पीने के सामान का अकाल पड़ा हुआ है। जो कुछ भी है उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि आम नागरिक तो खरीद ही नहीं सकता है। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल खत्म हो चुके हैं। हालात इतने गंभीर है, मरम्मत कराने के लिए खड़ी बसों में से डीजल निकाल कर दूसरी गाड़ियों में डाला जा रहा है। श्रीलंका में चावल 500 रुपए किलो बिक रहा है। 400 ग्राम दूध का पाउडर की कीमत है 790 रुपए। वहीं 1 किलो चीनी हो गई है 290 रुपए की। अब आप सोचेंगे कि श्रीलंका के इस हालात का जिम्मेदार कौन है। जाहिर सी बात है, श्रीलंका की सरकार है जिम्मेदार, क्योंकि इन्होंने कभी दूर का नहीं सोचा। छोटी छोटी नीतियां बनाई, अभी फ्री में मिल रहा है, अभी चीन से कर्ज मिल रहा है, अभी हमारी मौज है, ऐसे किए और हर साल एक नई मुश्किल को बुलाता चला गया श्रीलंका। और ऊपर से श्रीलंका को मार पड़ गई महामारी की भी, क्योंकि श्रीलंका का ज्यादातर सोर्स पैसे आते हैं पर्यटन से, लेकिन महामारी काल में पर्यटन ही हो गया है बंद। अब इस वजह से श्रीलंका मुश्किल में पड़ गया। अब इतना ज्यादा हो गया है समस्या कि आप समझिए श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा भंडार से कुछ भी खरीदना बंद कर दिया है, उस पर प्रतिबंध लग गए हैं। श्रीलंका में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास भी खरीदने की हिम्मत नहीं है। पेट्रोल पंप पे तेल खत्म है, खाना पकाने के लिए गैस नहीं मिल रहा है, खाने पीने की चीजें भी नहीं मिल रही है। ऊपर से श्रीलंका की सरकारी कंपनी 13 घंटों के लिए पावर कट करने जा रही है और इन सब में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि वहाँ से रिफ्यूजी भाग भाग कर भारत आ रहे हैं। ये स्थिति है श्रीलंका की। इसलिए कहा जाता है हमेशा एक ऐसा नेतृत्व चुनो जो दूर की सोच सके। फ्री के चक्कर में मत पड़ो, वरना किसी दिन फ्री के चक्कर में पड़ने की वजह से ऐसे ही हालात हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रूस की कमान अब पूरी तरीके से भारत ने संभाल ली है। ये बड़ा ऐलान जिससे चीन और पश्चिमी देश बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भारत आए यूरोप के नेता भी, इसके अलावे यूके के तो आए ही। सबने भारत को यही समझाने की कोशिश की कि आप रूस से मत खरीदो तेल, ये आपके हित में नहीं है। जिसके बाद भारत ने बहुत तगड़ा वाला जवाब दिया और ये कहा कि आप हमें सीख दे रहे हो। सबसे ज्यादा तेल और गैस तो इस वक्त यूरोप खरीद रहा है। यहाँ तक कि अब तो यूरोप के ज्यादातर देश ये मन बना रहे हैं कि हम रूबल में ही खरीदेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर रूस ने ये मन बना लिया है तो वो नहीं बेचेगा। ऐसे में यूरोप जो पूरी तरीके से आश्रित है वो कहाँ बंद कर रहा है खरीदना। तो जब
जब वो बंद नहीं कर रहा है खरीदना तो आप हमसे क्यों चाह रहे हो कि हम बंद कर दें? इस वक्त रूस जिस कीमत पर तेल बेचने को तैयार है, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा नहीं कि वो खरीद ले, खासकर वो देश जिसके पास ऑप्शन नहीं है। अमेरिका को इस युद्ध से प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ये हो रहा है कि अमेरिका हथियारों की सेल कर रहा है और इसका प्रमाण है उसके जितने भी हथियारों की कंपनी है उसके बढ़ते हुए ग्राफ। सच मानिए, रूस यूक्रेन युद्ध से सिर्फ यूक्रेन ही हथियार नहीं खरीद रहा है, बल्कि एक डर का ऐसा माहौल पैदा कर दिया है नाटो और बाकी यूरोपीय देशों में अमेरिका ने कि ये देश भी हथियारों को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं। जैसे कि कनाडा ने 80 F-35 विमानों को खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। फायदा किसे हो रहा है? फायदा हो रहा है अमेरिका को। तो अमेरिका भारत को ये समझा रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदो, पर भारत जिस तरीके से जवाब दे चुका है उससे समझ में आ गया है अमेरिका को कि इस मामले में बैक फुट पे आना पड़ेगा, क्योंकि भारत मानने वाला नहीं है। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत दुनिया के ऐसे देश हैं जो रूस इस वक्त प्राइस ऑफर कर रहा है, उस प्राइस को देखकर वो हर हाल में खरीदना चाहते हैं। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था चलती ही है गैस और क्रूड ऑयल से। ऐसे में इस मौके को कोई गंवाना नहीं चाहता है। अब इसका प्रमाण देखिए, इंडोनेशिया भी चाह रहा है कि वो रूस के तेल को खरीदे, लेकिन वो चाह रहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों से बचा जाए। अमेरिका के प्रतिबंधों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो फिर इंडोनेशिया की संसद में एक प्रस्ताव पारित हो रहा है और इस प्रस्ताव के अनुसार इंडोनेशिया ये चाहता है कि वो क्रूड ऑयल खरीदे, भारी मात्रा में खरीदे, लेकिन भारत के रास्ते, यानी भारत खरीदे रूस से और भारत से खरीदे इंडोनेशिया। और ऐसा करने वाले कई देश सामने आ गए हैं जो भारत के रास्ते चाह रहे हैं रूसी तेल। और तो और ये भी समझिए, अफ्रीका में जो ज्यादातर देश हैं वो जिन्होंने रूसी हथियारों को खरीदा है, अब वो भी आ रहे हैं और वो भी यही चाह रहे हैं कि भारत के रास्ते उन्हें रूसी मदद मिलती रहे। कारण क्या है? कारण ये है कि इन देशों को ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाएगा, अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। भारत की जरूरत है उसे और भारत स्थिति को संभाल सकता है। यही वजह है कि अब ये देश भारत के रास्ते रूस तक पहुंचना चाह रहे हैं। भारत के हाथ इस बार लग गई है चाबी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की सही विदेश नीति का नतीजा है ये? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।